मंदिर, जो कि अगले चंद घंटों में उसकी आप देखेंगे सेरेमनी, ग्रैंड ओपनिंग, दुनिया का बड़ा इवेंट तारीखी जो होने जा रहा है, उसके ऊपर इसरो ने एक तस्वीर जारी की है। और वो तस्वीर ये है इसरो ने कि स्पेस से जो है वो देखिए राम मंदिर कैसा नजर आता है। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ये भारत के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा कदम है। ये इतना बड़ा कदम है कि भारत को जब इंडिपेंडेंस मिली थी, एक न्याय फेमस जो है ना मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद, अच्छा, ठीक है फेमस थी। जी, फेमस मस्जिद थी, जिसको उन्होंने गिरा के जो है ना पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा जो है ना उन्होंने वो झटका दिया है। टेम्पल स्पेस से कैसा नजर आता है, तो वो आप वो वाली जाके देख सकते हैं और उस पर पता चलता है कि इसरो ये बता रहा है, वो जो उन्होंने पिक्चर्स इमेजेस। तो अगर दुबई की बात करें तो वहाँ पे मस्जिदें नज़र आएंगी ज़रूर आपको अमेरिका में मस्जिदें नज़र आएंगी, लेकिन आपको मंदिर नज़र नहीं आएंगे। जारी किया। अभी तक तो हम देख रहे थे कि चंद्रयान 3 के इमेजेस आ रहे थे, आदित्य L1 सूरज का जो मिशन है उसके, लेकिन अब इसरो की तरफ से राम टेम्पल के इमेजेस जारी किए गए हैं कि स्पेस से राम मंदिर कैसा नजर आता है। इससे पहले दीवारें चीन के जो इमेजेस हैं वो भी इसी तरीके से स्पेस से नजर आते हैं, दिखाई जाते हैं, तस्वीरें शेयर करवाई जाती हैं कि दीवारें चीन नजर आ रही है वहां से। और इसके अलावा मक्का और काबा के जो हैं वो भी इमेजेस इसी तरीके से वायरल होते रहे हैं कि स्पेस से ये कैसे नजर आते हैं। बल्कि यहाँ तक कहा गया कि वो वहां पर चांद पर जब कोई उतरा था तो उसने सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने जो आवाज सुनी थी उसने कहा था मैंने अजान की आवाज सुनी है वहां पर चांद पर। तो पता नहीं वहां पे अजान कौन दे रहा था। अच्छा, अजान से अब ये याद आया कि ज़ैद हामिद साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब, बल्कि उन्होंने एक शेयर करवाई हुई है किसी की वीडियो या कुछ ऐसा, उन्होंने कहा कि भाई ये मुझे ये कह रहे कि ज़ैद हामिद ने ये कहा है कि ईरान को गजा बनाकर दम लेंगे हम। अंदाजा ये चलेगा कि जो अमेज़न है उसको एक नोटिस भेजा गया है और वो नोटिस ये है कि अमेज़न को ये कहा गया है कि ए तुसी की करते पे हो, क्योंकि अमेज़न ने अपनी साइट पर राम मंदिर के नाम पर मिठाई बेचने के लिए ऐड लगाई हुई थी। यानी वो उन्होंने मिठाई वहां पर सेल की जा रही थी और उस मिठाई पर लिखा हुआ था राम मंदिर का प्रसाद। तो उनको इंडिया के ट्रेडर्स की तरफ से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक नोटिस भेजा गया, इसमें कहा गया कि आप क्या कर रहे हैं, ये जो मिठाई आप बेच रहे हैं तो इस पर आपने राम मंदिर का टैग क्यों लगा दिया कि राम मंदिर का प्रसाद है। ये राम मंदिर का प्रसाद तो नहीं है, क्योंकि वो तो अभी उसकी सेरेमनी नहीं हुई, इनॉग्रेशन ही नहीं हुई, तो आप उसके उस पे बेच रहे हैं। तो उन्होंने सही ठीक ठाक नोटिस अमेज़न को भेजा है। तो वो बात ये है कि बहती गंगा में हाथ सभी धो रहे हैं। तो ये है कि हर तरफ जो है वो राम मंदिर का चर्चा है। तो अमेज़न ने सोचा कि चलो जी असि भी जरा थोड़ा बहुत जो है एदे विच ठीक है जी लुच तल है। तो उन्होंने वो तली हुई पूरियां या जो भी बेचने की उसके ऊपर मिठाई कोशिश की है राम मंदिर के नाम से, तो उनको पकड़ लिया गया। उन्हें कहा गया ये नहीं हो सकता। तो अब उनको वो जो मिठाई वो बेच रहे थे या तो उसका नाम जो वो कर रहे थे उसको हटाना पड़ेगा। अच्छा, अब एक और चीज ये हुई कि राम मिला था, फ्रीडम मिला था, उससे मैं इसको कंपेयर करूंगा। मैं इसको कंपेयर करूंगा पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुए वो भी इससे बहुत छोटे हैं। ये एक हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल विक्ट्री तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो श्री प्रभु राम का एक एग्जाइल है, एक 500 साल का वनवास है, उसका अंत हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि लाखों हिंदुओं की श्रद्धा का ये मुद्दा रहा कई सालों तक, और कई सालों से हिंदुओं को ऐसा भी लगा कि शायद ये दुनिया इसको बुला दे, लीगल सिस्टम इसको बुला दे, और जो पॉलिटिशियन भी हैं इसको बुला दे, और हमको न्याय मिले ही नहीं। लेकिन कई सालों तक खुद हम कहते हैं, क्योंकि एक भारत के न्यायपालिका में एक चीज होती है जिसे कहते हैं ज्यूरिस्टिक पर्सन, और श्री राम लल्ला जो श्री राम है उन्होंने खुद जो है ये केस लड़ा है। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव वीएचपी और बाकी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, लेकिन श्री राम ने खुद ये लड़ा है और खुद न्याय जो है उनको मिला है। तो तैयारियां तो बहुत ज्यादा हो रही हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री मोदी का भी आपने भाषण सुना होगा कई जगह। एक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जनवरी 22 को होगा अयोध्या में। लाखों श्रद्धालु और जो हिंदू भक्त हैं
वो दुनिया भर से अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या बहुत बड़ा एक पिलग्रिमेज सेंटर रहा है बहुत बड़े सालों से, लेकिन वहां पर इजाजत नहीं थी किसी को अंदर जाने की, क्योंकि एक सब जुडिस मैटर था। और डेवलपमेंट भी अनफॉर्चुनेटली कई सालों से अयोध्या में नहीं हुई। मैं 2 बार अयोध्या गया हूं पिछले 10 सालों में, लेकिन एक दिल को ठेस पहुंचती थी जब भी वहां जाते थे, क्योंकि गली कूचों से आप जाते थे, एक नॉर्मल, एक रूरल, सेमी रूरल, सेमी अर्बन वहां पर लाइफस्टाइल था। कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी, एयरपोर्ट नहीं था, रेलवे स्टेशन था लेकिन बहुत ही बुरी हालत में, होटल ज्यादा नहीं थे। तो मुझे लगता है अब जो ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर वहां पर बना है अयोध्या में, ये एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में, भारत में, ये एक सबसे बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा जिसमें लाखों श्रद्धालु आएंगे, और ये एक पिलग्रिमेज टूरिज्म के तौर पे भी आएगा, जो अयोध्या की, उत्तर प्रदेश की और भारत की इकोनॉमी में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि दुनिया भर से जो सैलानी हैं, टूरिस्ट हैं, और जो पिलग्रिमेज भी करना चाहते हैं, वो जरूर चाहेंगे ये देखना कि अयोध्या में क्या है। श्री राम लल्ला की जो मूर्ति है, आइडल है, उनको वहां पर देखना, निहारना, उनको पूजा करना, तो बहुत ही ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जो एक प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए एक बहुत रिगरस शेड्यूल, डिसिप्लिन शेड्यूल रखा है। कई दिनों तक वो फास्ट भी कर रहे हैं। वो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग मंदिर, तमिलनाडु हो या बाकी जगहें हैं, वहां पर जा रहे हैं, वहां पर सफाई कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, और कई 100 सालों तक जो है इसकी गुनगुनाहट, इसकी वाइब्रेशंस चलती रहेंगी। आपको लगता है कि उधर हर रिलीजन के लोग जा सकेंगे, सबको परमिशन होगी मंदिर को विजिट करने की, या कोई खास ऐसा कोई पाबंदी होगी कि नहीं, अगर कोई आप किसी और रिलीजन के हैं तो आप विजिट नहीं कर सकते? देखिए, श्री राम तो सबके हैं। श्री राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, श्री राम तो सबके हैं। तो ज्यादातर जो हमारे मंदिर हैं हिंदुस्तान में या बाहर भी कहीं पर हो, वहां पर तो पूरी इजाजत है कि कोई भी धर्म का व्यक्ति हो। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो श्री राम जन्मभूमि का केस हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसमें जो दूसरे वक्ता थे मुस्लिम पक्ष से, एक मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ बोर्ड भी था, लेकिन इकबाल अंसारी थे, और इकबाल अंसारी को भी न्योता दिया गया है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा। तो ये कहलाता है और ये दिखलाता है कि हिंदुस्तान, भारत कितना सेक्युलर है, कितना डेमोक्रेटिक वैल्यूज में बिलीव करता है। और जो प्रधानमंत्री मोदी भी कहते आए हैं, सबका साथ सबका विकास, ये बीजेपी या मोदी का ही सिर्फ नारा नहीं है। भारत के जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी से आते हों, किसी पॉलिटिकल पार्टी से आते हों, किसी भी वक्तव्य से आते हों, किसी भी रीजन से आते हों, किसी भी धर्म को मानते हों, वो सब इसमें आस्था में बिलीव करते हैं कि श्री राम सबके हैं और हम सबको आगे लेके चलना चाहिए। और ये एक सेक्युलर इंडिया का एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कि मुस्लिम पक्ष ने भी इस वर्डिक्ट का सम्मान किया और बोला कि मस्जिद भी कहीं दूसरी जगह बनाई जाएगी। और श्री राम का मंदिर, क्योंकि एक हिस्टोरिकल कनेक्शन है इसमें, बाबर ने जैसे वहां पर ज्यादती की और उसके बाद वहां पर डिस्ट्रक्शन हुआ, डेसिक्रेशन हुआ, और फिर वहां पर मस्जिद हुई। चलिए, वो तो इतिहास है, लेकिन अब सब मिल बांट के वहां पर लोग जाएंगे, मिल के जाएंगे, और कोई भी ऐसा व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन या देश भारत के बाहर कोशिश करने की क्षमता रखता है कि हम कुछ वहां पर लोगों को आपस में भड़काएं या फिर वायलेंस करें या टेररिज्म फैलाएं, ये हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज, हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और होने भी नहीं देंगे।